ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाध साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों। तो कोट कंडोली मंदिर के दर्शन करने के बाद आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी भवन की ओर, जिसमें सबसे जो पहला स्थान माना जाता है वो है बाण गंगा। तो बाण गंगा के दर्शन आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले करने वाले हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग के साथ हम शेयर करने वाले हैं, जैसे कि यात्रा पर्ची के बारे में। आपको माता वैष्णो देवी धाम जाने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो आप कैसे करवा सकते हैं, क्या फीस रहेगी, कब से कब तक खुला रहता है, सारी इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही अगर आप माता वैष्णो देवी सफर कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, जैसे कि पोनी खच्चर जो है, इसके अलावा जो है आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, और भी क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वो भी आज की इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो यह है माता वैष्णो देवी का धाम जो हमें आज पहुंचना है। ये आज की हमारी मंजिल है जहां पर आज हमें जाना है माता रानी के दर्शन करने। तो हमने रात को आके होटल में चेक इन कर लिया था। जो मैंने आपको होटल का रूम दिखाया है ये उस होटल का स्टैंडर्ड रूम है, जिसके आगे और भी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और होटल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप होटल देख रहे हैं तो आप कटरा बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन वाले रोड पर आप देख सकते हैं, काफी सारे होटल्स आपके पास ऑप्शंस वहां पर अवेलेबल है। तो मॉर्निंग में तैयार होकर हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने आपको यहां की मार्केट भी दिखाई है, और साथ ही साथ आप यहां पे जो है और बाकी होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है यात्रा पर्ची, यानी कि आपको यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। कटरा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर पर बाणगंगा का जो यात्रा है वो हमारी शुरू होती है। तो पहले हम यात्रा पर्ची के लिए जाएंगे। आपको यात्रा पर्ची के जो स्टेशन है वहां पर आपको जाना है। अगर आप यात्रा पर्ची की चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। काफी सारे होटल्स आपको रिसेप्शन पे भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप उनके साथ अपनी डिटेल शेयर करेंगे तो वो आपको ऑनलाइन बुकिंग करके प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपको यात्रा पर्ची सेंटर जाना ही होगा, क्योंकि वहां से आपको फिजिकल मिलती है। और यात्रा पर्ची के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जिसमें है आपका आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड लेकर जाना अनिवार्य है। तो अगर आप बाय चांस यात्रा पर जाने से पहले कि कुछ सामान ही आप लेकर जा रहे हैं कि सिर्फ कैश या इस तरीके से, तो आप आधार कार्ड को जरूर से कैरी करें। आधार कार्ड जरूरी है आपका यात्रा पर्ची बनवाने के लिए। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी भी अलग से वीडियो चैनल पर अपलोड की गई है, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ये है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके पास ही आपका यात्रा पर्ची के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए है। जो कटरा का बस स्टैंड है बिल्कुल उसके साथ ही में ये है कक्ष। तो आपको यहाँ पर जाना है। एंट्री आपकी इस तरीके से एंट्री गेट बना हुआ है, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे, आपके डिटेल्स के साथ आपका जो है फोटो यहाँ पर खींचा जाएगा, और फोटो खींचने के बाद आपको एक कार्ड दिया जाता है, RFID कार्ड, जो कि आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, आप
आप जैसे एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से, तो ये आपका सीधा बस स्टैंड पर जाता है। तो बिल्कुल बस स्टैंड के पास ही है, आपको कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप जो है अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन जरूर से करवाइएगा, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आपने ये नहीं करवाया तो मेन गेट पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको वापस यहीं पर आकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना होगा। एक बार आपकी यात्रा पर्ची का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो वो 6 घंटे तक वैलिड है, यानी कि 6 घंटे के अंदर आपको माता भवन के लिए जो पर्ची दिखानी होती है बाणगंगा चेक पोस्ट पर, वो आपको शो कर देनी है। तो इस तरीके का आपको जो है ये कार्ड मिलेगा, RFID बेस्ड ये वैष्णो माता देवी का जो कार्ड है आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ये प्रोवाइड होता है। ये बस स्टैंड आप देख सकते हैं और सामने आप देख सकते हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स भी। इस तरीके के काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, जो हमारा श्राइन बोर्ड है उसकी तरफ से भी, जैसे कि खाने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, होटल रेस्टोरेंट्स जो है ये फैसिलिटी भी सभी के सभी अवेलेबल है। तो यात्रा शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं हल्का सा ब्रेकफास्ट। तो हमने यहाँ पर चाय और टोस्ट जो है वो हमने ऑर्डर दे दिया है। कटरा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर दूर पर बाणगंगा है, जहां से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। इस पूरे एरिया का नाम बाणगंगा है। तो अगर आप यहां से ऑटो ले सकते हैं 2 किलोमीटर के लिए, अगर आप चाहे तो बाय रोड भी जा सकते हैं, बट प्रेफर है क्योंकि आगे भी आपको चढ़ाई करनी है, क्योंकि कुछ रोड आपको जो है समतल मिलेंगे और कुछ पर खड़ी चढ़ाई आपको मिलेगी चढ़ाई करने के टाइम पर। तो आप ऑटो यहां पर ले सकते हैं और इस तरीके से मार्केट यहां पर बाणगंगा का जो है वो यहां पर शुरू हो जाता है। तो कटरा बस स्टैंड से आपको ऑटो मिल जाएगा और बाणगंगा में चेक पोस्ट है, वहां पर आपको जो है पर्ची अपनी चेक करवानी होगी। और बाणगंगा से भवन की दूरी कुल 13 किलोमीटर की दूरी है, जो कि आपको पहाड़ी चढ़कर जाना होगा। कुछ जगह खड़ी चढ़ाई तो कुछ जगह आसान है, लेकिन और भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, आपके पास बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए भी सारे ऑप्शन है जो आपको वीडियो में दिखाई देंगे। तो हम पहुंच चुके हैं यात्रा दर्शिनी दरवाजे पर, जहां से माता वैष्णो देवी धाम के लिए आपका सफर शुरू होता है। यहां पर आपको एक लाइन में लगना होगा। जो आपकी यात्रा पर्ची है वो यहीं पर आपकी सबमिट होती है। साथ ही साथ आपके सामान की भी यहां पर चेकिंग होती है। महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग लाइनें बनी हुई हैं। सामने आप एक बड़ी स्क्रीन भी देख सकते हैं, जहां पर कि आप लाइव माता के दर्शन भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको लाइन में लगना है और इस दर्शनी दरवाजे से ही आपको एंट्री करनी है। यहां पर कुछ टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करने चाहूंगी कि आप लैपटॉप, टैबलेट या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वस्तु ना लेकर जाएं। साथ ही धूम्रपान जैसे खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, माचिस या फिर कोई भी लिकर जैसी चीजें यहां पर सख्त मना है, तो आप उनको यहां पर अपने साथ ना लेकर आएं। दर्शन करने के लिए आपको कतार में लगना होगा और साथ ही साथ जो है आपको ऊपर जब आप भवन के दर्शन करते हैं वहां पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत सामान है वो आप यहां पर कैरी कर सकते हैं और वहां लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर एंट्री कर ली है, हमने जो है सामान की चेकिंग करवा ली है और यात्रा पर्ची जो है वो दिखा दी है, क्योंकि RFID वाली टैग है अब हमारे पास। तो अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं कि अगर आप माता वैष्णो देवी धाम जाना चाहते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है पोनी, यानी कि खच्चर की सुविधा उपलब्ध है, जिसकी टिकट आपको 1200 से 1400 रुपए तक की आपको टिकट मिलती है। अगर आपके साथ कोई बच्चा है या सिर्फ आप सामान के लिए प्रैम भी यहाँ पर ले सकते हैं, जिसका प्राइस है आपका 500 रुपए, 500 रुपीज। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है पालकी भी मिलती है, जो कि आपने अभी देखी, जिसको कि 4 लोग मिलकर उठाते हैं। कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग है तो उसको अगर आप दर्शन करवाने के लिए लेकर आए हैं तो पालकी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो पूरे रास्ते के लिए या फिर अर्धकुंवारी तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खच्चर, पालकी या इस तरीके से। और अर्धकुंवारी के बाद इलेक्ट्रिक कार की यानी कि ई-रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है। ई-रिक्शा आप चाहें तो आप वहां जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं, बट उसमें आपको 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो अगर कोशिश करें कि आपको अगर यूज करनी है ये सर्विस तो आप पहले इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग उपलब्ध है। और अगर आप ये यात्रा पैदल नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हेलीकॉप्टर सर्विसेज का, जो कि आप पहले ही ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, कम से कम 4 दिन पहले और मैक्सिमम 60 दिन पहले तक जो है आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, जो कि आपको कटरा से सांझी छत के लिए मिलेगी। सांझी छत से जो मंदिर है वो आपका 2 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने भवन की ओर। माता वैष्णो देवी का जो धाम है वो है त्रिकुटा पर्वत पर, तो इसकी पर्वत की भी सुंदरता आप देखते हुए जा सकते हैं। और आपको ये यहाँ पर एक जो है चेक पोस्ट टाइप बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके सभी प्राइसेस आप जो है वैलिड कर सकते हैं कि क्या क्या प्राइसेस हैं, जो सरकारी रेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप चाहे खच्चर यूज कर रहे हैं या आप पालकी यूज कर रहे हैं या आप प्रेम ले रहे हैं, इनकी आपको एक स्लिप यहाँ पर जो है कटवानी होती है, जिसके लिए कि जिससे भी आप ये सर्विस ले रहे हैं वो आपको अपना कार्ड देंगे और आपको जो है उनकी पेमेंट जो है वो करनी होती है। दोस्तों इसके साथ ही क्योंकि हम बाणगंगा की ओर बढ़ रहे हैं तो बाणगंगा की कहानी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो भक्तगण है वो बाणगंगा के ही दर्शन करते हैं और बाणगंगा आस्था की डुबकी लगाकर, यानी कि अगर आपको स्नान करना आप यहाँ पर भी कर सकते हो और माता भवन जहां पर है वहां पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। खुद को पावन और शुद्ध आप यहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा मान्यता है कि जिस तरह हरिद्वार में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट होते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ स्नान करने से आपको सभी पापों से छुटकारा मिलता है। तो अगर आप देवी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो बाणगंगा सबसे पहला आपका स्थान है जहां पर हम दर्शन करते हैं। तो प्रचलित कथाओं के अनुसार माता वैष्णो अपने परम भक्त श्रीधर को आशीर्वाद देने वैष्णी कन्या के रूप में उसके धर पर पधारी थी और श्रीधर के यहाँ भैरवनाथ भी मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि भैरवनाथ उस कन्या की सच्चाई जानने के लिए बेहद उत्सुक थे और पूछने लगे कि आखिर तू कौन है। और ऐसे कहते ही जैसे भैरवनाथ वैष्णवी नामक कन्या यानी मां वैष्णो का स्पर्श करना चाहा तो कन्या रूपी मां अंतर्ध्यान हो गई और गगन मार्ग से होते हुए धरती पर एक स्थान पर पहुंची, जिसे वर्तमान समय में हम बाणगंगा के नाम से जानते हैं। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार बाणगंगा पे जो है माता ने यहाँ पर अपने केश भी धोए थे, तो इसलिए हम इसको बाल गंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये गंगा जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको हम बाण गंगा या बाल गंगा दोनों ही नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये है हमारा मंदिर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है कि स्नान जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाथिंग घाट बनाए गए हैं। सबसे पहला जो बाथिंग घाट है वो हमारा यहीं पर बाणगंगा में है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको दर्शन करवाए बाणगंगा के। अगले वीडियो में हम पहुंचेंगे अपने माता वैष्णो देवी धवन के सेकंड जो स्टेशन माना जाता है कि आपको जो है एक सीरीज वाइज में जो अपनी यात्रा करनी चाहिए, तो उसके आगे हम दर्शन करेंगे चरण पादुका के। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सभी लोग कमेंट में लिखिए जय माता दी।